चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जारी कर दिया गया और इसके आने के साथ ही एक बात तो तय हो गई है कि अब सीधे सेमीफाइनल खेलेगा भारत। आईसीसी ने टीम इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचाया तो पाक की मीडिया ने पीसीबी और पूरे पाकिस्तान में हल्ला मचाया। आखिरकार किस बात को लेकर के पाकिस्तान की मीडिया हो गई है परेशान और सेमीफाइनल ही नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतेगा हिंदुस्तान। क्या है पूरी कहानी, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लगातार पिछले कुछ समय से ऊहा-पोह वाली स्थिति थी। सब कह रहे थे, पाकिस्तान वाले कह रहे थे कि हमारे यहाँ होगा, भारत के बिना हो जाएगा, हाइब्रिड नहीं होने देंगे। लेकिन फाइनली जब ये शेड्यूल आपने देखा ना, ये शेड्यूल जब आया तो सब कुछ क्लियर हो गया। और इस शेड्यूल के आने के साथ ही पाकिस्तान में इस बात को लेकर के हलचल तेज हो गई है, इस बात को लेकर के भगदड़ मच गई है और हंगामा हो गया है कि यार भारत तो बैठे-बिठाए सेमीफाइनल में चला गया। टीम इंडिया को तो मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। हालांकि कोई क्रिकेट मैच आसान नहीं होता है, सब में मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्ट जो हैं वो आरोप लगा रहे हैं आईसीसी पर कि आईसीसी जानबूझकर फेवर कर रही है भारत को। और कैसे वो ये कह रहे हैं कि टीम इंडिया जो है वो सीधे सेमीफाइनल खेलेगी, उसके पीछे रीजन भी है उनका। अब आप देखें कि जो शेड्यूल आया है उसके मुताबिक दो ग्रुप में टीमों को बांटा गया है। ग्रुप ए के अंदर में भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और न्यूजीलैंड है। चूंकि कुल 8 टीमें हैं तो 4-4 टीमों के 2 ग्रुप हैं। ग्रुप बी के अंदर में ऑस्ट्रेलिया है, उसका चिर प्रतिद्वंदी इंग्लैंड है, उसके अलावा साउथ अफ्रीका की टीम है और साथ ही साथ अफगानिस्तान की टीम है। अगर आप कायदे से इन दोनों ग्रुप को देखेंगे भी और दोनों को मिलाएंगे तो आपको एक अंदाजा लगेगा कि ग्रुप बी जो है उसको आप ग्रुप ऑफ डेथ भी कह सकते हैं। क्योंकि ग्रुप ऑफ डेथ अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के साथ-साथ अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमें आपस में लड़ाई लड़ेंगी और इनमें से कोई 2 टीम ही जाएगी। अब अगर आप सपोज अगर करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड अगर पहुंचती है सेमीफाइनल में तो फिर साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान बाहर हो जाएगी। लेकिन संभावना यह है कि चूंकि एशिया में मैच हो रहा है तो एक टीम तो आप अफगानिस्तान को मान लीजिए, तो फिर बाकी 3 टीमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अफ्रीका में से कौन बाहर जाएगा? ये भी सवाल है। हो सकता है कि अफ्रीका को अगर आप आसान टारगेट माने स्पिन के खिलाफ में, अगर वो बाहर होती है तो फिर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया में से कौन बाहर जाएगा? मतलब ये कि ग्रुप बी जो है वो ग्रुप ऑफ डेथ ही है। और ऐसे में ग्रुप ए को अगर आप देखेंगे तो वहां भारत के मुकाबले में बांग्लादेश की टीम है जिसके खिलाफ भारत को जीत मिलनी चाहिए आसानी से। फिर भारत पाकिस्तान से खेलेगा और न्यूजीलैंड से खेलेगा। भारत इन दोनों को भी हराएगा क्योंकि अब भारत वर्ल्ड कप में जिस तरीके से न्यूजीलैंड को पीटा है 2-2 बार, उसके बाद भारत का कॉन्फिडेंस भी हाई है कि अब न्यूजीलैंड हमें परेशान नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि भारत पाकिस्तान को भी हराएगा क्योंकि भारत को अपने मैचेस दुबई में खेलने हैं। इसी बात को लेकर के पाकिस्तान मीडिया भी परेशान है कि भारत के लिए तो आसान हो गया खेल, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड से हम हार गए और हमारी जो दुर्गति होती है, कहीं बांग्लादेश ने हरा दिया पाकिस्तान की टीम को, तो फिर उस केस में पाकिस्तान जो मेजबान है कहीं वही ना बाहर हो जाए। इसीलिए इन लोगों का मानना था कि कहीं साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो उनको जीत मिली है, तो साउथ अफ्रीका अगर इस ग्रुप में होता न्यूजीलैंड के बजाय, तो शायद एक आसान टारगेट होता कि अफ्रीका को हम हरा लेते, फिर बांग्लादेश को हरा लेते और इंडिया से हारने के बाद भी हम पहुंच जाते। ये इनका सोचना था। और ऐसे में अगर भारत के लिहाज से कैलकुलेशन देखा जाए तो पाकिस्तान को हम हरा देंगे। 20 तारीख को भारत बांग्लादेश से खेलेगा, जीत के साथ शुरुआत करेगा दुबई में। दुबई में चूंकि भारत खेला रहेगा तो अनुभव भी रहेगा भारत को कि क्या करना है, नहीं करना है। और पहला मैच जो है भारत का वो बांग्लादेश से है। अगर आप ये देखें तो कोई ऐसा नहीं कि बहुत मजबूत टीम से सामने है। तो बांग्लादेश से मैच खेलकर पिच के हालात का जायजा हो जाएगा टीम इंडिया को, पिच के बारे में पूरा आइडिया हो जाएगा, कॉम्बिनेशन क्या रहना है, नहीं रखना है। कुछ अगर कमी रह भी गई होगी उसको अगले मैच में पूरा कर लिया जाएगा। और अगला मैच है 23 तारीख को, 23 फरवरी को, और वो मुकाबला है पाकिस्तान से। और पाकिस्तान की टीम क्या करेगी? पाकिस्तान की टीम जो है 19 तारीख को न्यूजीलैंड से अपने घर में खेलेगी। और अगर न्यूजीलैंड ने उनको हरा दिया तो उस केस में अगर देखा जाए तो यहां पर न्यूजीलैंड की टीम अगर पाकिस्तान को हराती है पहले मैच में तो पाकिस्तान पर एक्स्ट्रा प्रेशर होगा। दूसरी बात, ये पाकिस्तान को पाकिस्तान से ट्रेवल करके दुबई जाना पड़ेगा और वहां भारत से खेलना पड़ेगा। और भारत ने अगर वहां पाकिस्तान को पीट दिया तो फिर बांग्लादेश ही एक सहारा होगा जहां पर आप एक मैच कम से कम जीत सकते हो। लेकिन चूंकि न्यूजीलैंड अगर 2 मैच जीती रहेगी, न्यूजीलैंड भी बांग्लादेश को हराती है और पाकिस्तान को हराती है, भारत जो है पाकिस्तान को हराता है, बांग्लादेश को हरा देता है और न्यूजीलैंड को भी हरा देता है, तो उस केस में भारत और न्यूजीलैंड जो है यहां से सेमीफाइनल के लिए चले जाएंगे। इसी बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया ये सोच रहा है कि भाई इतना
आसान ग्रुप कैसे दिया गया और जो ड्राफ्ट शेड्यूल भी दिया गया था, क्योंकि आप लोगों में से कई लोग ये पूछेंगे कि ड्राफ्ट शेड्यूल तो पाकिस्तान ने भेजा था। इसी बात को लेकर के उनका मानना है कि अगर ड्राफ्ट शेड्यूल आपने भेजा भी था या ग्रुपिंग की भी गई थी, तो ऐसा किया जाता कि भारत पाकिस्तान वाले ग्रुप में न्यूजीलैंड की जगह पर साउथ अफ्रीका को रख दिया जाता, ताकि साउथ अफ्रीका एक आसान टारगेट हमारे लिए होता, कम से कम अफ्रीका को हरा देते तो भारत और पाकिस्तान यहां सेमीफाइनल में चले जाते। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भारत और न्यूजीलैंड इस ग्रुप से जाएंगे, जबकि दूसरे वाले ग्रुप से ऑस्ट्रेलिया की टीम और ज्यादातर चांस लग रहा है कि अफगानिस्तान की टीम पहुंच जाएगी। यानी मेरी नजर में अगर आप देखें तो भारत और न्यूजीलैंड ग्रुप ए से, ग्रुप बी से ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान, ये दो टीमें जो है क्वालिफाई करने वाली हैं सेमीफाइनल के लिए। और सेमीफाइनल में भारत जब जाएगा तो पहला सेमीफाइनल जो होगा वो खेला जाएगा दुबई के अंदर में। भारत अगर पहुंचता है तो पहला सेमीफाइनल दुबई के अंदर में ही होगा, मतलब कि हम फाइनल भी खेल सकते हैं। तो ये चीज दिखा रहा है और इसीलिए पाकिस्तान की जो जनता है, पाकिस्तान की जो मीडिया है, वो चिल्ला रही है कि भारत वाले ग्रुप में कम से कम एक अफ्रीका को खींच के लाते और न्यूजीलैंड को भेज देते उस ग्रुप में तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन अब देखना तो यही होगा कि आखिरकार परफॉर्मेंस कौन करता है और जीतता कौन है। टीम इंडिया तैयार है इस बार एक बार फिर से चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम करने के लिए। इस बार ऐसा लगता नहीं है कि पाकिस्तान डिफेंड कर पाएगा। भले ही वनडे में उन्होंने अफ्रीका को हराया है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में खेलना, वो भी इंडिया के खिलाफ में खेलना, न्यूजीलैंड के खिलाफ में खेलना आसान नहीं है। इसलिए पाक मीडिया रो रहा है, मातम मना रहा है। आपको क्या लगता है कौन सी चार टीमें आपको सेमीफाइनल में जाती नजर आ रही हैं? दोनों ग्रुप से कौन कौन टीमें लग रही हैं आप कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।